Assalamualaikum dear student, hope you all will be fine at home. This is me Kamal Khan, your maths teacher. Today we are learning about the new topic regarding the months of April, part 1 at Metropolitan School. Now we go on the slide number 2. The slide number 2 show the topic name and exercise. The topic is Decimal and Percentage, exercise 4C, page number 85. There is some introduction about the percentage. Now we read. The word percentage is based on the Latin word. Percentage easily is changed into the fraction. Percentage is a special kind of a fraction with 100 as a denominator. कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 100 वैल्यूज़ आती हैं तो ये स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन कहलाता है, क्योंकि 100 के अलावा यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं रखी जा सकती. अगर कोई और वैल्यू होती है तो वो उसको हम कन्वर्जन करते हैं 100 में ड्यू टू रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि यह स्पेशल अगर हमसे मांग रहे हैं और हमारे पास दिया हुआ है कोई वैल्यू, जैसे कि एग्जांपल ले लें 25%, और इसे मुझे चेंज करना है स्पेशल काइंड ऑफ परसेंट में, तो मेरे पास जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वैल्यू है वो मस्ट बी इक्वल टू 100 होनी चाहिए, और जब वो 100 होगी तो वो स्पेशल फ्रैक्शन बन जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल ऑपरेशन भी कहेंगे. नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन नंबर 8, राइट ईच परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन रिड्यूसिंग ऑफ योर आंसर टू डेसिमल टर्म वेयर इज अ पॉसिबल. कह रहे हैं कि परसेंटेज में मस्ट लिखना है आपने, और अगर कहीं पे पॉसिबल होता है कि जिसे रिड्यूस किया जा सकता है तो उसे रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. द पार्ट ए 30%. सॉल्व. 30% इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 100. डिवाइडेड बाय का मतलब है नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. जब हम इसको फ्रैक्शन पार्ट में शो करते हैं, 30 इज़ अ नॉमिनेटर एंड 100 इज़ डिनोमिनेटर. अब रिड्यूसिंग फॉर्म की तरफ चलते हैं, तो रिड्यूसिंग फॉर्म में देखना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर्स, ये दोनों डिजिट्स यानी कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हमारे पास कौन से टेबल में आते हैं. तो मैंने देखा कि 10 के टेबल में ये बोथ आर ईजीली अवेलेबल. बोथ आर ईजीली अवेलेबल. आई एम अप्लाइंग द मेथड ऑफ डिवीजन. 30 डिवाइडेड बाई 10 वी गेट द आंसर इज 3. 100 डिवाइडेड बाई 10 वी गेट द आंसर इज 10. द रेशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शनल नंबर जो हमारे पास निकल के यानी कि हमारा आंसर जो आता है 3 डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है. किस तरह से आ रहा है, जब हम इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में चेंज करते हैं. नाउ वी क्वेश्चन नंबर बी इज़ 45%. 45% को जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँगी तो 45 अपॉन 100 का मतलब डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू होनी चाहिए स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन में, 100. अब रिड्यूसिंग फॉर्म की बात करते हैं तो 45 एंड 100 बोथ आर अवेलेबल इन टेबल 5, तो इसको 5 से ही डिवाइड कर देते हैं. 45 डिवाइडेड बाई 5 वी गेट द आंसर 9. 100 डिवाइडेड बाई 5 वी गेट द आंसर इज 20. अब हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ चुका है रिड्यूसिंग फॉर्म के बाद, यानी कि जब हम रिड्यूस कर चुके तो हमारे पास आंसर आया है 9 डिवाइडेड बाई 20. 45% को हमने चेंज किया. चेंज करने के बाद हम इसको फ्रैक्शन में लेकर आए. फ्रैक्शन में हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि हमारा डिनोमिनेटर इज़ इक्वल टू मस्ट बी 100. फिर इसको रिड्यूस करना था. रिड्यूस करने के लिए हमने देखा कि हमारे दोनों नंबर्स यानी कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कौन से टेबल में आ रहे हैं. Now move on the second question. Question number 9, change this fraction into the percentage, rounding off your answer to decimal places where is necessary. कह रहे हैं राउंडिंग ऑफ भी करेंगे अगर जहाँ पे ज़रूरत होगी. सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने देखना है इस सवाल के अंदर कि 2/7 दिया हुआ है. 2/7 यानी कि नॉमिनेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. तो मेरे पास जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो मस्ट भी डेसिमल होगा. और यहाँ पे एक फॉर्म यूज़ की गई है ऑफ. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ऑफ भी होता है, प्रोडक्शन का वर्ड भी यूज़ किया जाता है. ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म्स आई हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. 0.2857 मल्टीप्लाई बाय 100 वी गेट द आंसर 28.57. 28.57. क्या 57 हमारे पास राउंड फिगर है? नहीं. राउंड फिगर क्या होती है, जब मेरे पास सिंगल डिजिट में आता और डेसिमल में आंसर नहीं आता, यानी कि 29 आता. तो ये 90 से लेस देन था 57, दैट्स वाई हमने उसको कन्वर्ट इनटू राउंड फिगर नहीं किया. सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से बिल्कुल शो हो रहा है. 5 डिवाइडेड बाई 14 ऑफ 100. सॉल्व. 5 डिवाइडेड बाई 14, ये भी हमारा नॉमिनेटर स्मॉलर है.
डिनोमिनेटर से, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर डेसिमल फॉर्म में आ रहा है 0.3571। ऑफ का मतलब हम बता चुके पहले भी कि मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 0.357 इंटू 100 वी गेट द आंसर 35.71। 71 भी हमारा 90 से लेस देन है। अगर मैं इसको राउंड फिगर में चेंज कर दी तो 36 हो जाता, लेकिन ये राउंड फिगर में चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। चेंज दिस मिक्स नंबर इन टू परसेंटेज। परसेंटेज में चेंज करना है और मिक्स फॉर्म दी हुई है। मिक्स फॉर्म में हमारे पास 3 डिजिट अवेलेबल होते हैं। अब सबसे पहले इसको हम प्रॉपर नंबर में यानी कि चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम इसको आगे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। So we solve this question. 4 multiplied by 4 plus 1 divided by 4 we get the answer 17/4। 17/4। अब 4 हमारे डिनोमिनेटर है और स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर मस्ट भी इक्वल 100 होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, 4 को 100 बनाना है। तो 4 का टेबल में कितना पढ़ूँ कि 100 आ जाए। तो मैंने देखा कि 4 का टेबल जब मैं 25 टाइम्स पढ़ रही हूँ तो मेरे पास 100 आ रहा है। 4 इंटू 25 वी गेट द आंसर इज़ 100। अब जो फॉर्म मैंने 25 यहाँ पे रखी है वो मुझे ऊपर भी रखनी पड़ेगी। 17 मल्टीप्लाई बाई 25 वी गेट द 425। अब ये 100 फॉर्म्स में आ गए तो ये परसेंटेज में बन गई। जैसे कि हमने सिंपल पार्ट 1 में पढ़ा था, पार्ट 1 में 30% दिया हुआ था तो हम इसको फ्रैक्शन में कर रहे थे। अब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमने इसको परसेंट में लिख दिया। तो हमने परसेंटेज में परसेंट का साइन जो शो किया है वो ये बात को जाहिर करता है, प्रेजेंट करता है कि 100 की फॉर्म इसके साथ एडिशनल है, यानी कि 100 इस पूरी फ्रैक्शन के साथ मौजूद था, इसलिए ये स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन कहलाया। ये हमारे पास आंसर आ गया 425/100। नॉमिनेटर हमारा कितना था, जो नॉमिनेटर होता है उसी के साथ हम लगा देते हैं साइन ऑफ परसेंटेज, तो हमारे पास आंसर आ जाता है परसेंट में। परसेंटेज का आंसर हमारा क्या आया है 425%, यानी कि 425%। अमूमन तो 100% में से हम आंसर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और हमने आंसर परसेंटेज में जब चेंज किया तो हमारे पास आया 425%। पहले वाले रूल में हमने क्या करना है, पहले प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है, फिर हमने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 100 करना है और फिर हमारा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। नाउ मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन 7/20। पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। प्रॉपर फॉर्म में चेंज करने के लिए 20 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 20 को 6 से किया तो 120 आया है। 120 में 7 प्लस किए तो 127 डिवाइडेड बाई 20। अब 20 वाली वैल्यू को मुझे 100 बनाना है, तो 20 का टेबल में कितने टाइम्स पढ़ूंगी, 20 का टेबल मैंने 5 टाइम्स पढ़ा, तो वी गेट द आंसर इज़ 100। 127 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 127 इंटू 5 वी गेट द आंसर 635। ये फ्रैक्शन में बन गया 635/100। ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारे पास। जब फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है तो ऊपर नॉमिनेटर फॉली के साथ ही परसेंट का साइन लग जाता है और हमारा आंसर आ गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।